हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम ऑफ नेचर। देयर इज वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। According to Niels Bohr, this electron moves in a stationary orbit. When this electron is in the stationary orbit, it emits no electromagnetic radiation. So, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं इमिट करेगा, और ये हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। फर्दर कहते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एम वी आर बराबर एन एच बाई टू पाई। यहाँ पर एम जो है वो मास है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और आर जो है वो ऑर्बिट की रेडियस है। एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है फर्दर। सो व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम के एथ ऑर्बिट टू जे एथ ऑर्बिट, एनर्जी फोटोन इज इमिटेड, राइट। तो ट्रांजिशन में फोटोन इमिट हो रहा है। फर्दर कह रहे हैं इफ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इज लेमडा, सो लेमडा की वैल्यू 1 बाय लेमडा की वैल्यू ने लिखी है आर 1 बाई जे स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर, वेयर आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। फर्दर कहते हैं ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट द हाइड्रोजन एटम्स स्ट्रक्चर वाज somewhat different from Earth's. The angular momentum of electron was p is equal to 2n h by 2 pi is an even multiple of h by 2 pi. सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने 2n का प्रयोग किया है, बल्कि अगर अपने में देखें तो वहां पर अपने प्लैनेट में nh by 2 pi होता है। यहाँ पर n की जगह 2n का यूज किया गया। फर्दर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द अदर प्लैनेट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। सो क्वेश्चन है यहाँ पर दैट इन आवर वर्ल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन atom is 13.6 electron volt. This is the ground state energy, we know. So on the other planet this ionization potential energy will be, right. So करते हैं इसको सॉल्व। की कॉन्सेप्ट जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो ये होगा कि हमें पता है कि जो अगर एनर्जी निकालनी है हमें, सो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एनर्जी एट एनी स्टेट इज 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दिस इज माइनस, राइट। बट फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो फॉर हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो हमारा यही फॉर्मूला जो की कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी 13.6 बाई एन स्क्वायर, राइट। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह से ये तो हमारे प्लैनेट के लिए है, बट फॉर देयर प्लैनेट और वी कैन से फॉर अदर प्लैनेट, अवर प्लैनेट यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ यहाँ पर मैं निकालता हूँ अदर प्लैनेट के लिए। सो फॉर अदर प्लैनेट जो हमारी एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, दैट वैल्यू इज ई डैश, वी कैन से ई डैश एन 13.6, माइनस साइन यहाँ भी है और माइनस साइन यहाँ भी यूज करेंगे, 13.6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। सो एन की जगह यहाँ पर क्या था 2n हो जाता है, दैट इज 2n स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें तो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर दैट ई एन डैश इज इक्वल टू ई एन, दैट इज यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ई एन बन जाएगा और 1/4 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो ई एन डैश इज इक्वल टू ई एन बाई 4, दैट इज इक्वल टू ई एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है 13.6, ई एन इज 13.6 डिवाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू बिकम्स 3.4 electron volt. This is the value of ionization potential in other planet, right? तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।